स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी, पाठ 11। पतंग। पतंग एक कविता है। पतंग एक कविता है। चलाओ पढ़ते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो चलाओ इस कविता का सारांश जानते हैं। पतंग। पतंग कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। पतंग कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों को बताया है। यानी इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों को बताया है। कवि कहता है कि पतंग आसमान में सरसर सरसर फरफर फरफर करके उड़ती है। यानी पतंग आसमान में सरसर फरफर करके उड़ती है। एक पतंग दूसरी पतंग को काटती हुई खूब सैर सपाटा करती है, और एक पतंग दूसरी पतंग को काटती हुई आकाश में खूब सैर सपाटा करती है। पतंगे एक दूसरे से लड़ती है और पतंगे एक दूसरे से लड़ती है और कटकर लुट जाती है। पतंगे एक दूसरे से लड़ती है और कटकर लुट जाती है। सरसर फरफर करती पतंग आसमान में उड़ान भरती है। यानी सरसर फरफर करती पतंग आसमान में उड़ान भरती है। चलाओ इस कविता का प्रसंग जानते हैं एवं व्याख्या करना सीखते हैं। प्रसंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी है। यानी इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी है। इसमें कवि ने पतंग की विशेषताओं का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। यानी इसमें कवि ने पतंग की विशेषताओं का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। तो चलाओ हम इस कविता की व्याख्या करना सीखते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि आकाश में सरसर फरफर करती पतंग उड़ रही है। यानी आकाश में सरसर फरफर करती पतंग उड़ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। तो सभी पतंगे एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब शेर सपाटा करती है। यानी सभी पतंगे एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब शेर सपाटा करती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई है। यानी आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई है। अरे कट गई लुटी पतंग, जैसे ही पतंग कटती है बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यानी जैसे ही पतंग कटती है तो बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। फिर आकाश में सरसर फरफर करती पतंग उड़ती फिरती है। यानी फिर आकाश में सरसर फरफर करती पतंग उड़ती फिरती है। तो आपको ये कविता याद भी करनी है, सबको सुनानी भी है। चलाओ हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पतंग का चित्र बनाओ। तो आपको पतंग का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, अब कविता बनाइए। तो आपको कविता बनानी है, तो खाली स्थान में आपको कविता बनाकर भरना है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टुन टन। तो खाली स्थान में आएगा टन टुन टन। उड़ता कपड़ा फर फर फर। तो खाली स्थान में आएगा फर फर फर।
चूड़ी बोली खन खन खन, यानी चूड़ी बोली खन खन खन, तो खालिस्तान में आएगा चूड़ी बोली। तो आपको ये कविता इस प्रकार पूरी करनी है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टुन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। तो इस प्रकार आपको ये कविता पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सोचो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? तो इसका उत्तर है नीला आकाश, उमड़ते घुमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे, उड़ते पक्षी आदि। इसका उत्तर है नीला आकाश, उमड़ते घुमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे, उड़ते पक्षी आदि। देखते हैं अगला क्वेश्चन है चौथा, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? तो इसका उत्तर है पतंग कटकर मैदान में, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर, नदी नालों में गिर सकती है। तो इसका उत्तर है पतंग कटकर मैदान में, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर, नदी नालों में गिर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, कागज़ से कुत्ता बनाओ। तो आपको कागज़ से कुत्ता बनाना है। जिस प्रकार ये चित्र में दिया हुआ है उसी प्रकार आपको एक कागज़ लेना है, उसको फोल्ड करना है, फिर इस चित्र के द्वारा उसकी कागज़ की आपको कटिंग करनी है और कुत्ते का, कागज़ का कुत्ता आपको बनाना है। चित्र के अनुसार देखकर आप कुत्ते का, कागज़ का कुत्ता बनाओगे। कहती है अब खेल का समय, कहती है अब खेल का समय। तो एक प्रकार का ये खेल है, या आपको खेलना है। तो यहाँ पर कुछ गिनतियाँ लिखी हुई है, यानी 1 से 24 तक यहाँ गिनतियाँ लिखी हुई है। तो इन गिनतियों पर कुछ सवाल भी लिखे हुए हैं, तो आपको उस सवालों के आपको जवाब देने हैं, यानी आंसर देना है और वो चीज़ आपको प्राप्त करनी है। यानी आप जो प्रश्न का उत्तर दोगे, आपको जो उत्तर प्राप्त होता है और जो आपको इनाम मिलता है वो आपको प्राप्त करोगे ये उत्तर के जवाब देकर, यानी आप प्रश्न के उत्तर देकर आप उस चीज़ को प्राप्त करोगे। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं खेल। 1 से शुरू करो, तो 1 पर जाओ, तो आप 1 पर जाओगे, फिर 2 पर आओगे, तो 2 पर मछली पर कविता सुनाओ और नाम में जाओ। यानी आपको, आपका पहला क्वेश्चन है मछली पर कविता सुनाओ और नाव पे जाओ, यानी आपको मछली की एक कविता सुनानी है और नाव आपको प्राप्त करनी है। फिर जाओगे 3 पर, तो 3 पर कुछ नहीं है। 4 पर जाओगे, फिर 5 पर आपको फिर एक सवाल मिलेगा। 5 में के से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ, यानी आपको पतंग प्राप्त करनी है। आप यानी के से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ, यानी आपको 5 बच्चों के नाम बताने हैं और आपको पतंग प्राप्त करनी है। इसी प्रकार 6 पे जाओगे, 6 पे कुछ नहीं है। 7 पे जाओगे, फिर दोबारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, में से शुरू होने वाले कोई गाना सुनाओ, यानी में से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ और पगड़ी पहनो, यानी आपको में से अक्षर से कोई गाना सुनाना है और पगड़ी आपको प्राप्त करनी है। इसी प्रकार 8 पे जाओगे, 9 पे जाओगे, 10 पे जाओगे, 11 पे जाओगे, फिर दोबारा सवाल आ गया 12 पर, 20 की गिनती पूरी होने से पहले बाहर से एक पत्थर लेकर आओ, आम खाओ। तो आपको 20 की गिनती पूरी होने से पहले एक पत्थर लाना है और आम पर जाओ, यानी इसको पूरा करके आपको आम प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
13, 14। आ से शुरू होने वाली 4 चीज़ों के नाम बताओ। यानी आपको आ से शुरू होने वाली 4 चीज़ों के नाम बताओ। तो आपको 4 चीज़ें नाम बतानी है, आ से शुरू होने वाले हैं, आ अक्षर से। अब चीज़ों के नाम बताओगे तो आपको झूला प्राप्त होगा, आप झूले पे जाओगे। इस प्रकार आपको ये खेल खेलना है। फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको इस प्रकार आगे बढ़ते जाओगे, आपको चीज़ें प्राप्त होती जाएगी। तो आप फिर आप उस पे जाओगे 21 पे। 21 पे आपको 5 बार चुटकी बजाओ और चुस्की का मजा लो। यानी 21 पे आपका क्वेश्चन है 5 बार चुटकी बजाओ और चुस्की पाओ। यानी आपको 5 बार चुटकी बजानी है और चुस्की प्राप्त करनी है। फिर जाओगे 23 पर, जल्दी जल्दी 4 बार बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आगे बढ़ो। और आप इसी प्रकार आगे बढ़ते जाओगे, जल्दी जल्दी आपको 4 बार बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आगे बढ़ो। इस प्रकार आपकी जीत हुई। इस पर आपको सारे आप प्रश्न के उत्तर दे दोगे तो आपकी जीत हो जाएगी। इस प्रकार ये खेल खेलना है। तो आपको अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।